हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कक्षा 7 वालों में साधारण ब्याज था और मिश्रधन और मूलधन, जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे एक प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है, 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकता है, कितना होगा, और मिश्रधन भी पूछ सकता है। हम आपको एक ही प्रश्न सिर्फ बताएंगे, हम आपको सिर्फ एक प्रश्न बताएंगे और बाकी जो प्रश्न आप खुद ब खुद लगाओगे। जैसे 7G का वीडियो हमने अलग से आपको बना के दिया है, उसी से एक क्वेश्चन हम फिर ले रहे हैं। जैसे आपको 7G, H और उसके पहले F वाला जो भी क्वेश्चन है, बस एकदम जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसमें बस एक ही चीज होता है। जैसे 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए या मिश्रधन। ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में बस आपको सिर्फ इतना देखना। ठीक है, और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ जो पढ़ने वाले आपके सहपाठी, आपके दोस्त, उनको भी बताइए, ताकि इस वीडियो को देखकर वो अच्छे से समझ सके। ठीक है, बेसिकली कक्षा 7 वालों के लिए, और कक्षा 6 वाले या 8 वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से वो पढ़ नहीं पाए थे या फिर उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई थी। ठीक है, अब देखिए जैसे होता नहीं, एक किसी ने कहा था, जैसे बारिश की छोटी छोटी बूंदों का बरसना बहाव बन जाता। ठीक, बारिश की छोटी छोटी बूंदों का बरसना ही नदी का बहाव बन जाता। वैसे आप भी छोटी छोटी चीजों से सीखिए, आप एक दिन आपके अंदर इतना ज्ञान हो जाएगा कि जैसे नदी की तरह होता नहीं, आपके अंदर इतना ज्ञान हो जाए, आपके पास कोई भी सामने कोई भी क्वेश्चन आए, आप खुद ब खुद सॉल्व करोगे। देखो जैसे ये एक आपका सूत्र है, ये वाला, मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100। ये सूत्र तब लगाएंगे जब सिर्फ और सिर्फ क्या पूछेगा, मिश्रधन पूछ रहा। ठीक है, जब आपके प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो आप समझ लीजिए कि पहले आपको मिश्रधन निकालना है, तब जाके क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो फिर जो हमारा ये मूलधन है, मूलधन यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक, अब यहां से हम आपको सॉल्व करके बता रहे, स्टेप बाय स्टेप एकदम आपको बेसिक से बताएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको कोई भी सवाल ऐसे मिले आप लगा लोगे। बस आप देखते रहिए। ये देखिए मूलधन आपका कितना दिया, 1000 रुपए। मूलधन कितना दिया है आपका, 1000 रुपए दिया है। उसके बाद हमारे प्रश्न में दूसरी बात क्या पूछा है, दर। दर जो भी हमारा होगा, दर वह हमारा प्रतिशत में जो होगा वही हमारा क्या होगा, दर होगा। जैसे प्रतिशत में क्या दिया है, 10, तो हमारा दर बराबर क्या हो गया, 10%। यन, हमें तीन चीज इस चीज में देखना है, दर, यन और मूलधन। यन यानी समय, आप यहां पर समय भी लिख सकते हैं, समय। ठीक है, तो हम समय या यन इक्वल टू, यानी कि यन या ऑब्लिक करके आप समय भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका समय कितना दिया है, 3 वर्ष। ठीक है, जब 3 वर्ष दिया तो अब हम यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए अब आपको क्या करना है, बस आप देखते रहिए। ठीक है, और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मूलधन आपका कितना हो गया, 1000 हो गया, और दर प्रतिशत, वार्षिक प्रतिशत जो आपका दिया 10% दिया है, यानी समय 3 वर्ष का दिया। ठीक है, अब हमने निकाल लिया मूलधन, दर और समय, तो हम ज्ञात क्या कर लेंगे अब, मिश्रधन। ठीक है, अब देखिए, अब ये सूत्र यहां रखेंगे जब, तो होगा हमारा मूलधन और ब्रैकेट में क्या होगा, 1 प्लस दर बटे 100 और जिसकी घात यानी समय। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग खुद चाहे तो सवाल वीडियो को रोकिए और सवाल खुद ब खुद लगा देंगे। आप यदि आप लगा सकते हैं तो वीडियो को रोकिए और लगा के हमें कमेंट करके आंसर में बताइए कि आपका आंसर कितना आया। ठीक है, जब आप मिश्रधन निकाल लेंगे, ठीक है, जब आप मिश्रधन निकाल लेंगे तो आपको क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है सूत्र, मिश्रधन और माइनस मूलधन। जो आपका मिश्रधन आया है, ठीक है,
उसमें से मूलधन को घटा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमें लगा ठीक है, तो हमें लगा कि आप वीडियो रोके, हमें जैसे लगता है कि आप वीडियो रोके हैं और सवाल को लगाएं और आंसर। अब हमारे आंसर को देख लीजिए आप लोग। ठीक है, मूलधन कितना हमारा है 1000। अब जैसे जैसे हम लिखे जो जो जहां पर वहीं रख दीजिए 1000। 1 प्लस दर, दर यानी कितना दिया आपका 10% और बटे में 100 और यन यानी समय आपको कितना दिया गया है 3 वर्ष। ठीक, अब देखिए जब हम काटते थे 1 0 से 1 0 या 10 1 कम 10 10 10 में 100, तो हमारा क्या आ गया 1000 और ब्रैकेट में 1 प्लस 1/10 की पावर 3 यानी घात में कितना है 3 है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये तो शॉर्ट में बहुत सवाल, बस आपको हम बता रहे हैं लॉन्ग में। ठीक है, जैसे आप कभी भी लगाओगे ना बहुत आसानी से लग जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पर हो इतना हो गया, अब आप क्या करोगे, जैसे 1000 जैसे आपको हम बताए थे, जब जिस संख्या की घात जितनी होगी उस संख्या को हम उतने बार लिखते। जैसे 2 की घात 3 है तो हम 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करते थे। अब यहाँ पर देखिए कितनी घात है इसके 3 घात है। जब 3 घात है तब यहाँ हम 1000 ऐसे गुणे में लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम साधारण भिन्न होता था 1 सही 1/2, तो हम क्या कराते थे 2 1 कम 2 1 3 यानी 3/2। तो हमारा ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 10 1 कम 10 1 11 11/10। यहाँ पर एक स्टेप और लिख दे रहे हैं 1000, उसके बाद 11/10 यानी 11/10 की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम करेंगे 1000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 फिर गुणे 11/10। ठीक है, अब यहाँ पर घात 3 था तो हम 3 बार लिखेंगे। अब देखिए 1 0 2 0 3 0 कट गया ना, तो हमारा कितना आया 11 11 में 121 और 121 का फिर 11 में गुणा कराएंगे आएगा 1331। ठीक है, ये हमारा क्या आया मिश्रधन बराबर। यहाँ पर हमने सूत्र में क्या लिखा था आपको मिश्रधन, ये किसका सूत्र है मिश्रधन का। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया मिश्रधन बराबर 1331। अब हमें पूछा क्या प्रश्न में हमारे, ये तो हमारा अभी इतने प्रश्न का सॉल्व हुआ। जैसे हमने 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन जब ज्ञात करना हुआ तो हमारा आंसर क्या होगा 1331। जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तब हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, ये हमारा 1331 आया, ये हमारा क्या है मिश्रधन 1331 मिश्रधन। और मूलधन हम यहाँ कितना आपको बताए थे 1000 रुपए है, तब आप इसमें से 1000 घटा दीजिए, आया आपका कितना 331। ये हो गया हमारा 331। जब आपका मिश्रधन पूछेगा, ठीक है, जब मिश्रधन पूछेगा तो आपका यही आंसर होगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो आपका आंसर 331 आएगा। ठीक है, जैसे हम पिछले वीडियो में 7G का अभ्यास बताए थे, एकदम सभी सवाल 7G और H और उसके पहले F, ये तीनों चैप्टर इसी 2 सूत्र पर आपके लगेंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100। यहाँ यन का मतलब जैसे समय है। ठीक है, समय जो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कुछ भी आपको यहाँ दिया रहेगा। और उसके बाद यदि मिश्रधन पूछा है तो आप यहीं पर छोड़ देंगे, यहीं आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जब पूछेगा तो हम क्या करेंगे मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे। ठीक है।